जंगल में इस बार सूरज आग उगल रहा था। सारे पक्षी प्यास और भूख से बेहाल थे। रानो चिड़िया का पुराना घोंसला भी तेज हवाओं से टूट चुका था। हे भगवान, इतनी गर्मी, पेड़ सूख रहे हैं और मेरा घर भी रहने लायक नहीं बचा। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो अगले तूफान में मैं कहाँ जाऊंगी? तभी रानो को रास्ते में एक प्यासा बूढ़ा पक्षी मिलता है। रानो उसे अपनी आखिरी बूंद पानी पिला देती है। बेटी, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। ये लो, एक चमकता हुआ जादुई बीज। दोस्तों, ये रहे हमारी आज के वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शोभा शर्मा, इफ्रा नाज, अमारा खुर्रम, प्रिंस, इनाया, रोहित कुमार, शुमैला अहमद। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। इसे अपनी सूखी जमीन पर बो देना और प्रेम से सींचना। ये तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। हरिया तोता और हरियाली तोती के पास खाने का भंडार था, लेकिन वे किसी की मदद नहीं करते थे। वे दूर से रानो को बीज बोते हुए देख रहे थे। देख रही हो हरियाली, ये पगली रानो इस बंजर जमीन में गड्ढा खोद रही है। इस धूप में तो दिमाग भी पिघल जाता है। इसका शायद पूरी तरह उड़ गया है। सही कहा हरिया, और देखो, इसे वो बीज उस बूढ़े भिखारी ने दिया है। जरूर कोई फालतू चीज होगी। रानो को लगता है कि वो इस सूखे में खेती कर लेगी। कितनी मूर्ख है। रानो ने जैसे ही बीज को पानी दिया, जमीन फटने लगी। पलक झपकते ही वहाँ एक विशाल सुनहरी बेल उगाई और उस पर एक कमरे के आकार का विशाल तरबूज लग गया। उसमें खिड़की दरवाजा भी थे। अरे, ये क्या, इतना बड़ा तरबूज, और इसकी खुशबू तो शहद जैसी है। हरिया तोता, हरियाली, कलुआ कौआ और गोरी कवि एक साथ बैठे हैं। सबकी नजरें रानो के उस विशाल तरबूज वाले घर पर है। भाई हरिया, तुमने देखा? रानो तो महल में रह रही है। सुना है उस तरबूज के अंदर कभी गर्मी नहीं लगती और खाने की भी कमी नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। रानो जैसी मामूली चिड़िया के पास इतना सुंदर घर। कलुआ, हमें कुछ करना होगा। वो घर तो हमारे जैसे ऊंचे खानदान के पक्षियों के पास होना चाहिए। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। हम रानो को डराकर भगा देंगे या फिर उसे लालच देंगे। रानो ने केवल अपने लिए घर नहीं बनाया, बल्कि उसने बेल की और सेवा की। अब वहाँ छोटे छोटे सैकड़ों तरबूज उगाए थे, जिनमें मीठा रस भरा था। आओ भाइयों, आओ बहनों, जिसे भी भूख लगी है, यहाँ आकर पेट भर लो। ये जादुई फल सबके लिए है। जंगल के बाकी छोटे पक्षी रानो की तारीफ कर रहे थे। अरे रानो बहन, कैसी हो? हमने सोचा कि तुम अकेली हो, तो हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करने आए हैं। हाँ रानो, देखो, हम तुम्हारे लिए सुरक्षा का प्रस्ताव लाए हैं। ये इलाका असुरक्षित है। तुम ये घर हमें दे दो, हम इसकी रखवाली करेंगे और तुम आराम करना। धन्यवाद भैया, पर मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं। ये घर जादुई है और सबकी मदद के लिए है। रात के अंधेरे में हरिया और कलुआ दबे पांव रानो के खेत में घुसते हैं। वे जादुई बीज चुराना चाहते हैं। जल्दी करो, वो बड़ा वाला तरबूज काटना शुरू करो। अगर हम इसे यहाँ से ले गए तो हम राजा की तरह रहेंगे। वे अपनी चोट से तरबूज को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तरबूज पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। उनकी चोंच में चोट लग जाती है। आह, मेरी चोंच! ये तरबूज है या पहाड़? तरबूज के पत्थर जैसा सख्त होते ही कलुआ कौआ और हरिया तोता दर्द से कराहने लगे। उनकी चोट से खून टपक रहा था। उफ, मेरी चोंच की हड्डी टूट गई शायद। ये साधारण फल नहीं है, इसमें रानो ने कोई काला जादू कर रखा है। जल्दी यहाँ से भागो, इससे पहले कि रानो जाग जाए और अपनी जादुई बेलों से हमें यहीं दफन कर दे। हमें निकलना होगा। देखो, उस तरबूज से अजीब सी लाल रोशनी निकल रही है। भागो कलुआ, भागो।
चारों अपनी जान बचाकर अंधेरे जंगल की ओर भाग जाते हैं। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं करते। भागते भागते चारों एक ऐसी गुफा के पास रुकते हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वहाँ खोखा उल्लू रहता है जो अपनी बुरी विद्याओं के लिए बदनाम है। भाई हरिया, इस चोंच का बदला तो लेना होगा। रानो को उस तरबूज के घर से बाहर निकालना ही होगा। खोखा महाराज, रक्षा करो। एक मामूली चिड़िया ने हम खानदानी पक्षियों का अपमान किया है। रानो चिड़िया, वह जादुई बीज मेरे गुरु का था जिसे उस बूढ़े गौरैया ने चुराया था। अगर तुम मुझे वह बीज दिला दो तो मैं रानो को हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा। सुनो, रानो को बल से नहीं, छल से हराना होगा। ये लो, एक काली राख की पुड़िया। इसे रानो के खेत के चारों तरफ बिखेर दो। इससे वहां ऐसा जहरीला कोहरा छा जाएगा कि रानो को कुछ दिखाई नहीं देगा। और जब वो अंधी होकर बाहर आएगी तब कलुआ और हरिया उसे पकड़कर काली खाई में फेंक देंगे और वह जादुई तरबूज की चाबी, उसका जादुई घर और बीज मेरा होगा। ये हुई ना बात। रानो अब गई काम से। रानो सुबह उठकर अपनी खेती को पानी देने बाहर आती है, लेकिन अचानक पूरे खेत में काला धुआं फैलने लगता है। उसे अपने ही हाथ नहीं दिख रहे थे। अरे, ये कैसा कोहरा है? इसमें तो कड़वी गंध आ रही है। मेरी फसल मुरझा रही है। कोई है? मदद करो। कोहरे के बीच से हरिया और कलुआ नकाब पहनकर रानो की ओर बढ़ते हैं। रानो बहन, डरो मत, हम राजा के सिपाही हैं। जंगल में आग लग गई है, जल्दी हमारे साथ आओ वरना तुम जल जाओगी। सिपाही? पर आपकी आवाज तो कलुआ भाई जैसी लग रही है। बहस मत करो रानो, जल्दी बाहर निकलो। देखो, तुम्हारा तरबूज का घर भी काला पड़ रहा है। रानो को धोखे से वे काली खाई के किनारे ले आते हैं। जैसे ही कोहरा थोड़ा छटा, रानो ने देखा कि वह गहरी खाई के मुहाने पर खड़ी है और सामने हरिया और कलुआ और खोखा उल्लू शैतानी हंसी हंस रहे हैं। तो ये आप लोगों की चाल थी? मैंने हमेशा आप सबको अपना परिवार समझा। परिवार? हमें तो बस वो जादुई तरबूज चाहिए। अब कूदो इस खाई में। तभी रानो अपने गले में लटका जादुई बीज का लॉकेट निकालती है। जैसे ही रानो ने लॉकेट को छुआ, आसमान से तेज बिजली कड़की। वो काली राख वापस उड़कर हरिया, कलुआ और उनके साथियों पर गिरने लगी। नहीं, ये जादुई राख वापस आ रही है। भागो! जो कोहरा रानो को अंधा करने के लिए था, उसने उन चारों को ही घेर लिया। वे आपस में टकराने लगे और गिरते पड़ते कीचड़ के एक गंदे तालाब में जा गिरे। कोहरा साफ हो गया। रानो का घर पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। हरिया और कलुआ की डोली अब कीचड़ में सनी हुई बदबू मार रही थी। लालच का कोहरा थोड़े समय के लिए आंखों पर पर्दा डाल सकता है, लेकिन सच्चाई का सूरज उसे हमेशा के लिए मिटा देता है। हमें माफ कर दो रानो, अब हम कभी इस जंगल में वापस नहीं आएंगे। रानो ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए जंगल के उस कोने में रहने की सजा दी जहाँ सिर्फ कड़वे नीम के पेड़ उगते थे। रानो और बाकी पक्षी अब सुख से अपने जादुई तरबूज के घर में रहने लगे।